नमस्कार, मैं स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। और आज की इस सीरीज़ में जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर से फूड बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, और मैं आपको एकदम सटीक रेसिपीज़ भी शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्राइसिंग अगर करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक मॉनसून स्पेशल रेसिपी, यानी अभी जो सीज़न चल रहा है ना उसके लिए खास है ये। तो हम बनाएँगे कॉर्न की भजिया, यानी कॉर्न के पकोड़े। और ये जो हम बनाएँगे वो 2 तरीके से बनाएँगे। और आज के वीडियो में ना मैं आपको बताऊँगी कि जब हम कुछ बनाने का तरीका बदलते हैं, तो भी कैसे चीज़ें बदल जाती है। हम दोनों जो सब भजी है यानी पकोड़े हैं, उसमें ना इंग्रीडिएंट्स वैसे ही सेम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन टेस्ट भी बदलेगी, 2 अलग तरीके से बनाएँगे हम इन्हें। और इसका वेट भी बदलेगा। कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि उसके बाद में हम प्राइसिंग के पे भी बात करेंगे, और आप प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं, आपको पैकिंग कैसे करके देना है, ये सब भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए है कॉर्न, उसके बाद में मैं उसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, लंबाई में काटा हुआ प्याज और हरा धनिया जिसे बारीक काट लिया है। साथ ही हम डाल लेंगे नमक स्वादानुसार, और इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से हम मसल लेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप ये आती है कि कॉर्न्स जो मैंने लिए हैं ना, उन्हें हमें एकदम अच्छे से मसलना है। या तो आप ना जो पाव भाजी मैशर वगैरह होता है ना, उससे भी मैश कर सकते हैं, वरना ये ना जब हम फ्राई करते हैं तो फटते हैं, मतलब आप जैसे पॉपकॉर्न जैसे उछल के हाथ पे आते हैं ना, वैसे आ जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें मसाले डाल रहे हैं, तो हमने हींग, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिए इसमें, और इस सारी चीज़ों को भी हम एकदम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्रॉपर उसका मेजरमेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीन पे भी आपको उसका मेजरमेंट दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो चने का आटा होता है, यानी कि ग्राम फ्लावर, बेसन जिसे हम कहते हैं, वो डाल रही हूँ मैं धीरे-धीरे। क्यों हमें एक साथ ही नहीं डाल देना है, क्योंकि हम ना इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कॉर्न का जितना पानी था ना, उसी में हमने बेसन डाला है। बेसन मैंने 100 ग्राम्स इस्तेमाल किया है। मेजरमेंट सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। साथ ही मैंने चावल का आटा भी इस्तेमाल किया है। 2 टेबलस्पून जितना चावल का आटा डाला है मैंने, उससे ना अच्छे क्रिस्पी बनेंगे आपके पकोड़े। फिर उसके बाद में उसे गरमा-गरम तेल में हमें फ्राई कर लेना है। अब मैं जो आपको ये रेसिपी बता रही हूँ, मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि आप बिज़नेस भी कर सकते हैं फूड का ये रेसिपी यूज़ करके। अब बहुत सारे लोग हैं ना, वो मुझे कहते हैं कि जो ड्राई प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे चिवड़ा, चकली, लाडू, ऐसे ही प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर सकते हो, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, स्पेशली रेनी सीज़न के लिए बता रही हूँ मैं, कि आप रेनी सीज़न में इसका बिज़नेस कर सकते हो और बहुत अच्छा आपका बिज़नेस चल सकता है। तो इसीलिए आप रेसिपी को एकदम अच्छे से देखिए। आप चाहे तो इसमें ना अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही रेसिपी लेकर आपको बिज़नेस करना है। आप अपनी रेसिपी से करिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी ना, या बिज़नेस की कोई बातें करूँगी ना, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये देखिए, हमारे कॉर्न पकोड़े जो है वो कितने फटाफट बन के तैयार हो गए ना, मतलब इसमें टाइम बहुत कम लगता है। अब उसे हरी चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। तो चलिए हरी चटनी भी बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है हरा धनिया, साथ ही हम डालेंगे पुदीना, उसी में हम डालेंगे रोस्टेड चना दाल, और फिर हम उसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, और साथ ही थोड़ा-सा हमने उसमें डाल दिया है तेल। उसमें फिर हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, और इस सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद हमारी हरी चटनी जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, थोड़ी-सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। अब इससे भी थोड़ा पतला बना सकते हैं इसे, ठीक है? अब ये चटनी जो है वो भी हमें क्लाइंट को देनी होती है। आगे मैं आपको बताऊँगी कि हम कैसे क्या क्लाइंट को देंगे और कितना देंगे, और कैसे पर प्लेट डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए देखिए, अब सेकंड रेसिपी मैंने शुरू की है। एक ही वीडियो में आपको 2 रेसिपीज़ बता रही हूँ। 2 तरह से हम बनाएँगे कॉर्न के पकोड़े, और आप चाहे तो दोनों तरह से बना सकते हैं, आप चाहे तो एक तरह से बना सकते हैं। इसमें मैंने देखिए थोड़े से कॉर्नर्स जो है वो निकाल के रखे, बाकी के मैंने दरदरे पीस लिए हैं। अगर आपके पास ना पल्स मोड हो ना, तो उस पे पीसना है, ये क्योंकि कॉर्न में से ना तुरंत उस वो पानी निकलना लगता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा उसको पल्स मोड पे पीसना है। फिर उसमें हम डाल देंगे सारे मसाले और नमक, उसी के साथ हमने इसमें प्याज़ भी डाल देना है। प्याज़ डालने के बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ धनिया। मतलब आप देखोगे कि इंग्रीडिएंट्स है ना वो लगभग सेम ही है, लेकिन 2 अलग तरह के पकोड़े बनेंगे, 2 अलग तरह से, मतलब टेस्ट भी उसकी अलग ही आ जाती है, क्रिस्पीनेस अलग होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये 2 रेसिपीज़ बता रही हूँ, लेकिन आप देखोगे इंग्रीडिएंट सेम है,
पर एंड में ना इसके दोनों के वेट भी अलग आएंगे, मैं वो भी आपको बताऊंगी कैसे। तो चलिए ये देखिए, अब यहाँ पे भी मैंने बेसन डाल दिया उतना ही, 100 ग्राम बेसन इसमें भी चला गया है। और इसमें भी मैं चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 2 टेबलस्पून जितना होगा। तो लगभग जो इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं ना वो सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने जो कॉर्न्स है उसको एकदम अच्छे से हमने पहले पीस लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना खाने का सोडा डाल दिया है, इससे ये बहुत बढ़िया बनते हैं। और उसी के साथ ना मैं क्या करूँगी, उसे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नींबू का जूस डालूंगी। तो 1 टीस्पून जितना ही डालना है, लेकिन इससे आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत बढ़िया बनेंगे। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब देख सकते हैं किस तरह बैटर बन गया है इसका। तो ये जो है हम इसे फ्राई करेंगे, फिर से वही गर्मा गर्म तेल में आपको इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे ना जो हमने पहले वाले पकोड़े बनाए थे वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, ये वाले जो है वो बाहर से क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से थोड़े से नरम बनेंगे। पहले वाले जो पकोड़े हैं वो हमारे बनकर 300 ग्राम तैयार होंगे, और ये जो हमारे पकोड़े हैं ये बनकर 340 ग्राम बनेंगे, यानी 40 ग्राम ये वाले पकोड़े जो है वो ज़्यादा बनेंगे। बनाने की टेक्निक जब चेंज हो जाती है ना, तभी भी चीज़ें चेंज होती है, यानी उसका वेट वगैरह भी चेंज होता है। तो ये देखिए, ये 40 ग्राम आपके ज़्यादा बनेंगे। तो हमने जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया उससे हमारे 300 ग्राम बने पहले के पकोड़े, और 340 ग्राम बने ये हमारे सेकेंड टाइप के पकोड़े। अब यहाँ पे देखिए, मैंने न्यूज़पेपर ले लिया, उसमें ना मैंने जो हमारा ये पेपर होता है ना, फूड रैप पेपर, उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि न्यूज़पेपर में नहीं देने चाहिए। तो फूड रैप पेपर में मैंने इस तरह डाले हैं। ये 1 प्लेट के हिसाब से मैंने डाले हैं, जो कि 100 ग्राम भजिया है। और उसके साथ ये हरी मिर्च की चटनी मैं इस तरह से प्लास्टिक बैग में डाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना वो पन्नी नहीं थी जो होती है ना पतली वाली, उसमें डाल के दिया जाता है, लेकिन मेरे पास ये लॉक लॉक वाली थी, मैंने आपको दिखाने के लिए ये ले ली है। मेरी वो वाली पन्नी खत्म हो गई है, अगले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी वो भी पन्नी। तो लॉक लॉक वाले बैग में मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया, और ये देखिए हमारी 1 प्लेट जो है वो रेडी हो गई, जो कि 100 ग्राम्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं भजी, और 1 प्लेट इस तरह से हमने चटनी देकर कंप्लीट। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कॉर्न भजिया यानी पकोड़े बनाने के लिए क्या लागत लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ निकाला हुआ है, जैसे कि कॉर्न जो है वो हमें कितने में पड़े, मसाले कितने में पड़े, उसी के साथ मैंने प्याज और जो अदरक लहसुन की पेस्ट है, हरा धनिया है, वो सारा पकड़ के मैंने यहाँ पे कॉस्ट निकाली है। फिर हमने जो चावल का आटा इस्तेमाल किया, बेसन इस्तेमाल किया, और फिर जो हमने गैस और तेल इस्तेमाल किया वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। चटनी की जो कॉस्ट है वो भी मैंने लिखी है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके हमने जो टोटल कॉस्ट निकाली वो थी 55 रुपीज़, यानी आपको ना 50 या 60 के बीच में आएगी उसकी कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमने निकाली हुई है एक टाइप की पकोड़े के लिए, मतलब हमने 2 टाइप के पकोड़े बनाए। एक टाइप के पकोड़े बनाने के लिए हमें कितनी लागत लगी, ये हमने यहाँ पे निकाला है। अब हमारा टोटल वेट एक टाइप के पकोड़े, यानी एक तरीके के जो पकोड़े हमने पहले बनाए, क्रिस्पी वाले बनाए, और दूसरे वाले जो हमने बनाए वो अलग से थे, तो वो दोनों पकोड़े का अपना अपना इंडिविजुअल वेट है 300 ग्राम। यानी एक जो हमने पहली रेसिपी बनाई, पहली रेसिपी का भी वेट आया 300 ग्राम, दूसरी रेसिपी का आया है हमें 340 ग्राम। तो मैं आपको दोनों रेसिपी का मिला के एक ही बता रही हूँ, क्योंकि वैसे तो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो भी सेम ही है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा ही ऊपर नीचे है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 50 से 60 के बीच में आपकी लागत आएगी। और जो टोटल वेट है वो पहले की हमारी जो रेसिपी थी, वो रेसिपी 1 की वो 300 ग्राम है, और रेसिपी 2 की 340 है, लेकिन हम यहाँ पे 300 के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमें एक प्लेट देना है, उसमें कितना हम दे रहे हैं, 100 ग्राम। तो एक प्लेट में अगर हम 100 ग्राम दे रहे हैं तो कॉस्ट हमारी एक प्लेट की हमें आ रही है 18 से 19 के बीच में। ठीक है, मतलब 18.5 आ गई है यहाँ पे, तो 18 से 19 के बीच में आपको कॉस्ट आ रही है उसकी। तो आप उसको कितने में बेचोगे, आप उसको बेचोगे 40 रुपए में। सेलिंग प्राइस आपकी जो है, मतलब आप उस एक प्लेट को बेचोगे 40 रुपए में। दोनों ही तरह से अगर आप बना रहे हो, दोनों ही रेसिपी का इस्तेमाल आप कर रहे हो, कोई भी रेसिपी का इस्तेमाल करिए, आपको बेचना है उसे 40 रुपए में। एक प्लेट जो है हमारी कॉर्न भजी की चटनी के साथ, चटनी भी हम उसके साथ दे रहे हैं, तो चटनी के साथ हमारी सेलिंग प्राइस यानी हम बेचेंगे उसे 40 रुपए में, हमें पड़ रही है वो करीबन 18 से 19 रुपए में। अगर यहाँ पे आपके कुछ भी चेंजेस होता है, आप कोई भी चीज़ें जो इस्तेमाल करें वो कम ज़्यादा है,
तो आपकी ये चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाएगी। 2-3 रुपए का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने जो बेसन इस्तेमाल किया है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है, तो उसका जो प्राइस है मैंने उस हिसाब से पकड़ा है। तेल जो है हम यहाँ पे मूँगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं, अच्छे क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने पैसे पकड़े हुए हैं। ये सारे मटेरियल जो हमारा है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, उस हिसाब से हमारी ये कॉस्ट आती है। अगर आप जैसे ठेले पे खा रहे हो कोई चीज़, तो उनका जो तेल होता है या उनकी जो रॉ मटेरियल होती है ना, वो इतना अच्छा नहीं इस्तेमाल करते काफ़ी बार वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। जो लोग अच्छा इस्तेमाल करते हैं उनकी कॉस्ट भी आपको ऐसे ही दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारी कॉस्ट दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, आपको इसकी मदद हो जाएगी। इस रेनी सीज़न यानी कि अब बारिश शुरू शुरू हो जाएगी, ये आप बिज़नेस करके देखिए, बहुत अच्छा बिज़नेस हो सकता है। और इसके लिए ना आप मार्केटिंग करने के लिए लोगों को मतलब बता सकते हो कि आप अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहे हो, आप बहुत बेटर मतलब चीज़ बना रहे हो टेस्ट वाइज़, क्योंकि हमारी जो रेसिपीज़ है वो बहुत ही टेम्प्टिंग हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। और मुझे मेरे रेसिपीज़ के क्लाइंट के फीडबैक आते रहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो आप भी ऐसे अच्छी रेसिपीज़ फ़ॉलो करिए और अच्छा-अच्छा बनाइए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो लोगों को बहुत पसंद आए, और उसी हिसाब से आप मार्केटिंग करिए। मुझे आप बताइए लिख कर कि आपको मार्केटिंग के और वीडियोज़ देखने हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आ जाऊँगी। और तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें भी सेम मैं आपके साथ इसी तरह से सारे डिटेल्स शेयर करूँगी, जिससे आप घर बैठे काफ़ी आसानी से फूड बिज़नेस कर सकते हैं और ढेरों पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।